हेलो फ्रेंड्स, आज जो है हम नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम आगे जो है ना नेशनल इनकम के हम न्यूमेरिकल करेंगे, तो उसमें हमें ये टर्म्स पता होना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, तो जैसे फैक्टर इनकम, और फैक्टर इनकम क्या होता है, जो भी हमें वेजेस, रेंट, प्रॉफिट और इंटरेस्ट मिलता है, इसको हम फैक्टर इनकम बोलते हैं। तो ये किससे मिलेगा, जैसे लेबर है तो इससे हमें वेजेस है, लैंड है तो रेंट मिलेगा, एंटरप्रेन्योर से प्रॉफिट मिलेगा, कैपिटल से इंटरेस्ट मिलेगा। फिर है नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ अ मार्केट प्राइस एंड अ फैक्टर कॉस्ट। ये दोनों ही टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पूरे नेशनल इनकम में ये काम आएगा। तो मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस में क्या है कि अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज देगी, अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देगी तो मार्केट प्राइस जो होगा वो कम हो जाएगा, और फिर अगर टैक्सेस बढ़ा देगी तो इसका इम्पैक्ट मार्केट प्राइस पे क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर गवर्नमेंट करती है तो मार्केट प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, सब्सिडी देगी तो मार्केट प्राइस कम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, इज़ अ फ्री फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ अ सब्सिडीज़ और इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो फैक्टर कॉस्ट है वो सब्सिडीज़ और इनडायरेक्ट टैक्सेस से फ्री होता है, इसका कोई भी इम्पैक्ट फैक्टर कॉस्ट पे नहीं होता है। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारा नेशनल इनकम एट अ मार्केट प्राइस, अगर हमें नेशनल इनकम दिया एट अ मार्केट प्राइस, इसको हम NNP MP कहते हैं। तो यहाँ से क्या, अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दें और सब्सिडी को प्लस कर दें तो हमें मिलेगा नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। तो हमें फैक्टर कॉस्ट पे जो है नेशनल इनकम मिल जाएगा। अब फैक्टर कॉस्ट क्या होता है कि फैक्टर कॉस्ट जो भी किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए कहीं ना कहीं तो किया जाएगा, तो जो भी लैंड, लेबर, कैपिटल में जो पैसा लगाया जाता है, जो किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए जो भी प्रोड्यूसर के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे आपके फैक्टर कॉस्ट में आ जाते हैं। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट को फिर हम नेशनल इनकम में कैसे क्यों हम लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि हम जो फैक्टर कॉस्ट में सब्सिडी को ऐड करते हैं। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है कि किसी भी चीज़ का अगर प्रोडक्शन होता है, कोई भी प्रोडक्ट है, उसको प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहती है कि कम से कम कॉस्ट पे जो प्रोडक्शन किया जाए। तो कॉस्ट को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या देती है, सब्सिडी देती है। ठीक है, और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है ये आपके ये आपके प्रोडक्ट के लास्ट में लगाया जाता है, ना कि प्रोसेस में लगाया जाता है। तो किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते समय इनडायरेक्ट टैक्सेस का यूज़ नहीं होता है। जब वो प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाता है, मार्केट में आ जाता है, फिर आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे कुछ टर्म्स हैं। जैसे आपको दिया है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस मीन्स GDP एट MP। अब आपको ये जो शॉर्ट फॉर्म है ये सब पता होना चाहिए कि GDP एट MP क्या है। तो GDP इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री के बाउंड्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन होता है वो हमारे GDP होता है एट अ मार्केट प्राइस। नेक्स्ट क्या है हमारा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट MP। MP मीन्स मार्केट प्राइस, तो GNP एट MP। तो GNP क्या होता है कि GNP इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ नॉर्मल रेसिडेंट्स। जैसे अब हमने पीछे लास्ट क्लास में क्या किया था, नॉर्मल रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट्स के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे नॉर्मल रेसिडेंट्स का जो इनकम है, जो भी अकाउंटिंग ईयर, तो अब हम उसको इंक्लूड करेंगे। तो जो हमें क्या मिलेगा, GNP एट MP। तो नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन होते हैं, जो इंडिया का कोई भी अगर पर्सन है और अगर वो USA में एम्बेसडर है तो वो क्या है, वो आपको जो है नॉर्मल रेसिडेंस माना जाएगा। ठीक है,
वैसे लास्ट क्लास वाला आप देख लेना, उसमें आपको बताया गया है कि नॉर्मल रेसिडेंस क्या होते हैं। अब आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया गया है कि अगर हम आपको जीडीपी एट एमपी दिया है और हमसे पूछेगा कि जीएनपी एट एमपी क्या होगा, तो यहाँ पे क्या है, डी को एन में चेंज किया गया है, तो जब डी को हम एन में चेंज करेंगे तो प्लस NFIA करेंगे, ठीक है। फिर जैसे इसके अपोजिट होगा, अगर हमें एन से डी पे जाना होगा, मीन्स नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना होगा, तो माइनस NFIA करेंगे। अब हम ये समझेंगे कि NFIA क्या होता है, तो इसको हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या है, इसको देखेंगे। ये होता है फैक्टर इनकम अर्न बाय आवर रेसिडेंट्स फ्रॉम एब्रॉड, जो हमारे रेसिडेंट्स हैं और वो एब्रॉड से इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेसिडेंट्स विद इन आवर कंट्री, और हमारे कंट्री के अंदर जो नॉन रेसिडेंट है और वो जो इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमें NFIA मिल जाएगा, ठीक है, समझ आया। फिर नेक्स्ट है हमारा टर्म नेक्स्ट हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मीन्स NNP एट MP। तो NNP एट MP क्या है, NNP एट MP is the market values of the final goods and services produced by a normal residents of a country during an accounting year exclusive depreciation। अब जो भी प्रोडक्ट है, अब हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं किया जाता है। अब सिंपल सा यहाँ पे क्या है फॉर्मूला आपको, कि जी को हमें एन में कन्वर्ट करना है, तो ग्रॉस को नेशनल में नेट में करना है, तो हम माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे, क्योंकि अब किसी भी जो मशीनरी वगैरह है वो क्या होती है, डेप्रिसिएट होती रहती है, तो इसलिए हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। और अगर हमें नेट से ग्रॉस पे जाना होगा तो हम प्लस डेप्रिसिएशन कर देंगे। तो ये रूल आपको पता होना चाहिए, ये आगे आपको नेशनल इनकम में जो है आपको यूज़ करना है। फिर नेक्स्ट क्या है, नेट डोमेस्टिक इनकम या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हम इनकम या प्रोडक्ट कुछ भी कह सकते हैं एट अ फैक्टर कॉस्ट। अब हमें NDP एट FC, अब फैक्टर कॉस्ट पे क्या होगा, तो हमें देखना है कि NDP एट FC इज़ द सम टोटल ऑफ अ फैक्टर इनकम। और फैक्टर इनकम क्या होते हैं, जो भी हमारे रेंट है, प्रॉफिट है, वेजेज है, इंटरेस्ट हैं, तो ये फैक्टर इनकम है, जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर में जो भी हम रेंट, प्रॉफिट, वेजेज, इनसे जो इनकम जनरेट होगा, तो वो NDP एट FC होता है। अब इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, GDP एट MP। अब हमें MP को, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में करना है, तो मार्केट प्राइस को हम फैक्टर कॉस्ट जाएंगे। तो पता है कि फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है, सब्सिडीज ऐड होता है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कहती है कि कम से कम खर्चे पे जो है किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जाए, और माइनस कर देते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि टैक्स जो क्या होता है प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज़ नहीं होता है, जब प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाता है फिर यूज़ करते हैं। तो ये सिंपल सा एक नोट है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर हमें निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज़ को माइनस कर देंगे, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ टर्म है, NDP एट FC मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो हम इसको डोमेस्टिक इनकम कहते हैं, मीन्स हमारे कंट्री के अंदर जो है उसको हम डोमेस्टिक इनकम कहेंगे। और NNP एट FC मीन्स नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो इसको हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। तो ये हमारे नेशनल इनकम है, जिसमें क्या होता है, जो इनकम फ्रॉम एब्रॉड होता है उसको भी इंक्लूड किया जाता है, और जो हमारे कंट्री में दूसरे देश के लोग अर्न कर रहे हैं तो उसको माइनस कर दिया जाता है। अब यहाँ पे एक सिंपल सा टेबल है, जैसे दिया आपको GDP एट MP और हमें जाना है NNP एट FC। तो G को हमने N में कन्वर्ट किया तो माइनस डेप्रिसिएशन,
डी को हम एन में कन्वर्ट करेंगे प्लस NFIA, ये सब अपने लास्ट पढ़ लिया लास्ट पेजेस में। और MP से अगर हम FC जाएंगे तो ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का आपने फॉर्मूला देखा। फिर जस्ट इसके अपोजिट है, N से हम G पे जाएंगे तो प्लस करेंगे, जो इधर माइनस होगा वो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर हम N से D पे जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और FC से हम MP जाएंगे तो प्लस हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक, अब यहाँ पे नेशनल इनकम को हम NNP एट FC कहते हैं। ठीक है, तो NNP एट FC हम कैसे निकालते हैं, आपको GDP एट MP पता होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मीन्स किसी भी चीज़ का जो प्रोडक्शन हमारे कंट्री के अंदर हुआ है उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस डेप्रिशिएशन प्लस NFIA और माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेशनल इनकम या NNP एट FC। ठीक है, थैंक यू।